सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रेस्पिरेशन. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? वी नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव. हमें ज़िंदा रहने के लिए या जीने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एयर यानी हवा, वाटर मीन्स पानी, एंड फूड यानी खाना. So we need air, water and food to live. It's necessary for the body to get a continuous supply of oxygen. तो ये हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें क्या होता है, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता है. और हमारे बॉडी को ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह पाते हैं. सो वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. हमें यह ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? एयर से, हवा में से, थ्रू ब्रीदिंग. तो जो अब हम सांस लेते हैं, तो जो भी ऑक्सीजन होता है हवा में, वो ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करते हैं, यानी सांस से हम अंदर लेते हैं नाक से. दैट इज़ वाई वी ब्रीथ कंटिन्यूसली. तो ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, ये कंटिन्यूसली अनस्टॉपेबल प्रोसेस चलते ही रहती है. इन आर बॉडी देर आर ऑर्गन्स दैट कैरी आउट द वर्क ऑफ रेस्पिरेशन. तो कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या करते हैं, कंप्लीट करते रहते हैं, कंटिन्यूसली शुरू रखते हैं. रीड देयर नेम्स इन द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज एंड आल्सो देयर डिस्क्रिप्शंस. तो चलो अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. तो जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है बच्चों, दिस इज़ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. So in the respiratory system, which organs are working continuously? Nose, trachea means windpipe, lungs and diaphragm. So ये जो organs होते हैं, ये continuously हमें respiration के लिए मदद करते हैं. Which organs? Once we repeat: nose, trachea or windpipe, lungs and diaphragm. Diaphragm. The diagram above shows our respiratory organs. तो ये जो डायग्राम है, ये हमें क्या दिखा रही है? हमारे जो भी ऑर्गन्स है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करते हैं, वो हमें दिखा रहे हैं. इस डायग्राम से हमें दिख रहा है. व्हेन वी इनहेल, इनहेल यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं. इनहेल मतलब क्या? सांस अंदर लेने की प्रोसेस. द एयर फ्रॉम आउटसाइड गोज इनटू द ट्रैकिया. तो बाहर की जो एयर होती है, तो वो नोज से कहाँ पे एंटर होती है? इन द ट्रैकिया और विंड पाइप, एंड थ्रू इट्स ब्रांचेस इनटू द लंग्स. और वो सीधे, ये जो ब्रांचेस है दिख रहे आपको, तो ये ब्रांचेस के थ्रू वो सीधा कहाँ पे पहुँचते हैं? इन द lungs. In the lungs, these branches divide further into a smaller and smaller branches. तो देखिए आप, लंग्स में जो ब्रांचेस है, बाद में वो और डिवाइड होते हैं छोटे छोटे ऐसे ब्रांचेस में, दोनों साइड में. Further smaller and smaller branches. At the end of the last branches, there are air sacs or alveoli. तो ये जो लंग्स में छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस के एंड पे एक सैक जैसा ऐसे छोटे छोटे प्रोसेस, एक पोर्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्वीओलाई. व्हाट वी कॉल अल्वीओलाई. बिटवीन द thoracic cavity and the abdominal cavity, there is an organ like flexible sheet. It is called diaphragm. तो ये जो होता है, ये पोर्शन, it is diaphragm. It is diaphragm. So between the thoracic cavity and the abdominal cavity, thoracic cavity और यह जो होता है abdominal cavity, ये दोनों के बीच में ये जो पार्ट होता है शीट जैसा, व्हाट वी कॉल इट? डायफ्राम. तो चलिए अभी हम डायफ्राम के बारे में जानते हैं. द डायफ्राम एंड इट्स मूवमेंट. तो डायफ्राम की मूवमेंट, उनकी हलचल कैसी होती है, वो अभी हम देखेंगे. व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, when the diaphragm moves downward,
We breathe in and incoming air fills the alveoli in the lungs. When we breathe in, air enters in our trachea और windpipe, और उसके बाद में वो लंग्स में जाके ये जो सैक लाइक पोर्शन है वहाँ पे अल्वियोलाई जिसे हम बोलते हैं वहाँ पे वो हवा पहुँचती है। तो ये जो हवा भरने की वजह से क्या होता है, इसकी साइज़ बढ़ जाती है लंग्स की, और उस वजह से ये जो डायफ्राम है डाउनवर्ड क्या हो जाता है, ये पुश हो जाता है। क्या हो जाता है, पुश। सो जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम की जो मूवमेंट है वो कैसी होती है, डाउन साइड। और जब डाउन डायफ्राम अप साइड पुश होता है तो जो लंग्स ने एयर अंदर ली है तो वो एयर जो है बाहर डालने का काम करता है। तो जैसे ही डायफ्राम अपवर्ड पुश होगा तो ये लंग्स की जो एयर है वो निकल के नोज़ के थ्रू बाहर जाती है। सो वो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सलेशन। एक्सेल हम करते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं, जो एयर हम अंदर लेते हैं लंग्स में, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर वहाँ पे होते हैं वो अभी हम देखेंगे। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस व्हेन द आउटसाइड एयर रीचेस इन द अल्वियोलाई, जब बाहर की हवा आकर हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, और वो जब लंग्स के ब्रांचेस के थ्रू अल्वियोलाई तक पहुँचते हैं, द ऑक्सीजन इन द पासिस इनटू द थिन ब्लड वेसल्स, जो थिन ब्लड वेसल्स होते हैं अराउंड द alveoli, within with the blood it is carried to the all parts of the body। तो वो alveoli जो है वो ब्लड क्या करते हैं, तो alveoli के अराउंड जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें क्या किया जाता है, ये जो हवा आती है इसमें से ऑक्सीजन जो है वो alveoli के आजू बाजू में जो भी ब्लड वेसल्स है उसमें मिक्स उसके उसके थ्रू पूरी बॉडी को क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। It is carried to all the parts of the body. At the same time, the carbon dioxide that is brought by the blood from all parts of the body enters the air in the alveoli. When we exhale, the carbon dioxide is also given out with the air। तो जो हमने एयर अंदर ली थी बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, तो क्या हो जाता है, अल्वियोलाई के थ्रू ब्लड वेसल के थ्रू वो क्या हो जाता है, हमारे थ्रू आउट द बॉडी एंटर होता है, फैलता है, सर्कुलेट होता है, और जो काम का नहीं हमारे के बॉडी के लिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक्सेलेशन के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो गिवन आउट विद द एयर, तो वो एयर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाता है। इन दिस वे एन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस टेक्स प्लेस इन द अल्वियोलाई। तो अल्वियोलाई में क्या होता है कि अल्वियोलाई ऑक्सीजन निकाल कर क्या करते हैं, ब्लड वेसल के थ्रू पूरी बॉडी को भेजते हैं, और जो अननेसेसरी गैसेस है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करते हैं, हम एक्सलेशन के थ्रू बॉडी के बाहर यानी नोज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, उसे फिर से बाहर डालते हैं। तो ये जो इनहेलेशन और एक्सलेशन की प्रोसीजर है ये कंटिन्यूसली शुरू रहती है। तो आपको ये प्रोसीजर समझ में आई बच्चों? डू यू नो, क्या आपको पता है, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स में बी प्रेजेंट इन द एयर इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और स्मोक पार्टिकल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देयर में इवन बी डिसीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसके साथ ही कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें बीमार गिरा सकते हैं, डिसीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर हार्मफुल फॉर द बॉडी, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, हार्मफुल है। द इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैज़ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर नोज, हमारे नाक में क्या होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इट इज़ कॉल्ड सीलिया। ऑन दिस इनर लाइनिंग, तो इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, देयर इज़ आल्सो अ लेयर ऑफ स्टिकी सब्सटेंस, और उसके साथ ही एक स्टिकी सब्सटेंस हमारे नाक में होता है, कॉल्ड म्यूकस। उसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस।
द डस्ट एंड द स्मोक पार्टिकल्स स्टिक टू द टू दिस सब्सटेंसेस। जब बाहर के स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल ये सब्सटेंस को स्टिक होते हैं तो क्या होता है, दस द हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर कैन नॉट रीच इन द लंग्स। तो वो यहीं पे स्टिक होके रह जाते हैं, वो लंग्स में एंटर नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम उसे क्या करते हैं, बाद में हम उसे साफ कर लेते हैं, है ना। सो ट्राई दिस, काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 minute जस्ट आफ्टर यू हैव रन 100 meters। तो आपको काउंट करना है कि जब आप 100 मीटर्स दौड़ लगाते हैं तो आपका ब्रीदिंग का जो रेट है, या 1 मिनट में आप कितने टाइम ब्रीद इन करते हैं वो आपको काउंट करना है। तो देखो जब आप काउंट करोगे तो ये ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारे बॉडी को क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं। ओके, तो आपको ये ट्राई करना है। गेट समवन एल्स टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद इन 1 minute वाइल यू आर स्लीपिंग। तो जब आप सोते हैं तो आपके घर में जो भी है, मम्मी पापा या आपके भाई बहन, उनको बोलना है कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे आपने क्या करना है, मुझे मेरे जो ब्रीद इन या इनहेल आप जब करते हो, हाउ मेनी टाइम यू आर इनहेलिंग और ब्रीदिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टू काउंट्स। तो जब आप दौड़ लगाते हैं और जब आप सोते हैं तो इन दोनों में आपके काउंट में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है। तो आप देखो क्या होगा, जब आप सोते हैं तो आप एकदम शांत होते हैं, कुछ आप पे वर्कलोड नहीं होता है। तो जो नींद में जो है हमारा सांस जब वो जो हम लेते हैं उसका काउंट क्या आता है, कम आता है। तो आपको ये करके देखना है। ओके, तो आपका ये आज का जो हमने पढ़ा बच्चों, रेस्पिरेशन, तो क्या आपको ये समझ में आया? यस, आई होप आप सबको अच्छे से ये लेसन समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, ये लेसन फिर से 2 to 3 टाइम आपको क्या करना है, पढ़ना है। ओके ओके, तो आज के लिए बस इतना है। बाय बाय।